कोरोना महामारी की वजह से 2 साल तक कांवड़ यात्रा पर रोक लगी रही, लेकिन इस साल जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उसे देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को भव्य रूप से मनाने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। और देखिए, इसके लिए तमाम राज्यों की खुफिया एजेंसियों से तालमेल बिठाकर काम किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना फैल सके। कांवड़ यात्रा को लेकर खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा ऐतिहासिक बने, इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। हरिद्वार के मेला भवन में हुई बैठक में हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज, डीजीपी अशोक कुमार समेत सभी विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा में आने वाले किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सभी तैयारियों को ठीक प्रकार से उनकी समीक्षा की है कि सभी हमारे जो शिव भक्त आएंगे, बाबा भक्त आएंगे, वो जल लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, उन सभी प्रकार के इंतजाम हमारे जितने भी विभाग हैं, पेयजल विभाग है, हमारा स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, खाद्य विभाग, अनेकों विभागों को जो है उनकी सबकी समीक्षा हुई। सभी ने अपनी अपनी तैयारियां की हैं। कुछ एक बिंदु जो नहीं थे उन पर भी कहा है सभी लोगों को ठीक से तैयारी करने को। सावन के महीने में हरिद्वार में सबसे ज्यादा चहल पहल रहती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव का महीना माना जाता है और इस महीने में तमाम शिव भक्त मां गंगा का जल लेने पहुंचते हैं। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रियों के स्वागत की विशाल स्तर पर तैयारी की है। इस बार शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाएगी। पार्किंग को लेकर के और इसमें व्यवस्था की गई है और जो इसमें डाक यात्री कांवड़ यात्री होते हैं जो तेजी से जाते हैं उनके लिए भी कहा गया है। लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि जो कांवड़ हो वो कम से कम 7 फीट से ऊंचा ना हो, इसके अंदर ज़्यादा आवाज़ जो है वो एक सामान्य जो सह सके, हम लोग सुन सकें, वैसी होनी चाहिए। अत्यधिक आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप में सारी हिदायत दी गई हैं और ये बड़ी सफल हो गई कांवड़। 4 करोड़ की संभावना है, पर हम लोग 5 करोड़ भी और 6 करोड़ भी आ सकती है। निश्चित रूप में ये कोरोना के बाद जो है ये कांवड़ यात्रा चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे निर्देश दिए हैं और इसमें पुष्प वर्षा भी होगी। जो भी कांवड़ यात्री हैं उनका हृदय से हम स्वागत करेंगे और देवता लोग और हम लोग वहाँ पुष्प बरसाएंगे और सबका स्वागत होगा। सूबे की धामी सरकार को उम्मीद है कि कांवड़ यात्रा में 3 से 4 करोड़ शिव भक्त मां गंगा का जल लेने पहुंचेंगे। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारी करनी होगी, जिसका बड़ा जिम्मा पुलिस का रहेगा। इसलिए पुलिस महकमा भी सतर्क हो गया है। पुलिस विभाग तो पूरी तरह तैयार है ही है, बाकी विभागों की भी तैयारियां हो गई हैं। बिजली, पानी, सड़क, टॉयलेट व्यवस्थाएं जो हैं, और हमारी तैयारियां इस बार बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 वर्ष मेला नहीं हुआ है। इस वर्ष भीड़ और ज़्यादा आएगी। हमने बॉर्डर के ज़िलों से, बॉर्डर के राज्यों से सभी से बैठकें कर ली हैं, आपसी समन्वय बना लिया है। इस बार एक नई चुनौती ये भी है कि जो सड़क भी 4 लेन हो गई, तो इसमें भी चेंजेज आएंगे, तो इसको भी सुगमतापूर्वक लागू करना है हमें, जिससे कि क्योंकि आने वाला कांवड़िया पुराने रूट के हिसाब से रहेगा और नई सड़कें नई चेंज हो गई हैं, तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब हरिद्वार दौरे पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों को देखने पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना किया। उसके बाद सभी अखाड़ों के साधु संतों का आशीर्वाद लिया। तो ट्रैफिक प्लान से लेकर खाने पीने और उनके ठहरने की व्यवस्था को लेकर सभी तैयारियों को बेहतर करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हरिद्वार कांवड़ यात्रा के लिए तैयार हो चुका है और 14 तारीख का इंतजार है। जब कांवड़ती हरिद्वार में आएंगे तो तब देखना होगा कि जिला प्रशासन और सरकार की किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं। हरिद्वार से मेरे सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। तो देखिए, कांवड़ यात्रा को इस बार भव्य बनाने के लिए हरिद्वार प्रशासन दिन रात एक किए हुए है। कहीं कोई कमी ना रह जाए, अधिकारी इसे बारीकी से जांच रहे हैं, परख रहे हैं, तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं।
और पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाई थी और इसीलिए माना जा रहा है कि भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार से जल लेने के लिए पहुंचेंगे। हरिद्वार से एबीपी संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट देखिए। सावन का पवित्र महीना करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, शिव भक्तों के लिए बेहद खास, कांवड़ियों के शिव आराधना का एक रूप। भोलेनाथ के भक्त यूं तो साल भर कांवड़ चढ़ाते रहते हैं, लेकिन सावन में इसका महत्व कुछ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। पूरे देश के करोड़ों शिव भक्तों की आस्था है। भक्त साल भर सावन का इंतजार करते हैं। भगवान भोले को खुश करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। लोग हरिद्वार और गंगोत्री धाम की यात्रा पैदल करते हैं और गंगा स्नान करने के बाद गंगा जल से भरी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर पैदल आते हैं। ऐसे में हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां बेहतर करने की कोशिश हो रही हैं। हरिद्वार कितना तैयार है कांवड़ यात्रा को लेकर, उसकी आप तस्वीरें आप देखिए कि जहां से शिव भक्त जल भरेंगे। ये हरिद्वार का हर की पौड़ी का स्थान है और यहीं से शिव भक्त तमाम भगवान शिव के लिए जलाभिषेक करने के लिए जल भरेंगे। और यहाँ देखिए आज क्योंकि सामान्य दिन है, कोई बड़ा स्नान नहीं है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जब शिव भक्त यहाँ आएंगे, जब कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी तो इससे 10 गुनी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी। शिव भक्तों के लिए एक बेहतर प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ ही क्योंकि जो यहाँ के व्यापारी हैं उनके चेहरे भी खिले हुए हैं कि शिव भक्त अगर आते हैं तो उनके जो व्यवसाय है वो भी आगे बढ़ेगा। इस बार माना जा रहा है कि 4 करोड़ के करीब शिव भक्त हरिद्वार में गंगा जल लेने आएंगे। सावन का महीना शुरू होते ही हर ओर चहल पहल नजर आती है। ये महीना व्रत त्योहारों से भरा हुआ है और पूरे महीने भगवान शिव का पूजन किया जाता है। लोग एक और जहां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहीं प्रशासन की कोशिश रहती है कि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक मैनेजमेंट करके यहाँ पर व्यवस्था तैयार की जा रही है। और मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये भी कहा है कि हर की पौड़ी के अलावा जो क्योंकि कांवड़ यात्रा जब होगी तो जो शहरी एरिया है या हाईवे का जो एरिया होता है वहाँ पर भी भारी भीड़ होती है। तो एक प्लान तैयार किया जाए कि किस तरह से जो हाईवे है वहाँ पर व्यवस्था को बनाया जाए, ट्रैफिक प्लान कैसे तैयार किया जाए। क्योंकि इस बार एक बड़ी बात यह है क्योंकि पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हुई है और कई जो ऐसे हाईवे पर ब्रिज तैयार किए गए हैं जो फ्लाईओवर का काम करेंगे। यात्री आएंगे और अपनी पार्किंग अलग अलग जगह करेंगे और उसके बाद वो हर की पौड़ी पर जल भरने के लिए जाएंगे। तो इस तरह का प्लान तैयार किया जा रहा है। सावन का महीना 14 जुलाई को शुरू होगा और 12 अगस्त तक रहेगा। इस बार सावन में 4 नहीं 5 सोमवार के व्रत होंगे। सावन का पहला सोमवार इस बार 18 जुलाई को है। ऐसे में हरिद्वार के चप्पे चप्पे को चमकाया जा रहा है। इस तरह से जिला प्रशासन और सरकार आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा के तैयार होगा, ये देखने वाली बात होगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी मनोहर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पौड़ी की, जहां बगैर लाइसेंस के मीट की दुकान चला रहे दुकानदारों पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने ऐसे ही एक दुकानदार पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पिछले 6 महीने के भीतर कई ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई की है जो बगैर लाइसेंस के मीट की दुकान चला रहे थे। और मुरादाबाद में एक मुर्दे को अपनी जान का खतरा सता रहा है। सुनकर चौंक गए ना, लेकिन ये हकीकत है। एक बुजुर्ग को जिंदा होने के बावजूद मरा बता दिया गया, जिसके बाद जिंदा होने का सबूत देने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर वो काट रहा है। बुजुर्ग से ये धोखा किसी और ने नहीं बल्कि खून के रिश्ते ने किया। मुरादाबाद के रहने वाले मोहम्मद सलीम को अब अपने जिंदा होने का सबूत कुछ इस तरह देना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी और बेटों ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर मोहम्मद सलीम को मरा हुआ साबित कर दिया और उनकी करोड़ों की संपत्ति हड़प ली। जैसे ही इसकी खबर मोहम्मद सलीम को लगी,
वो अपने जिंदा होने का सबूत देने की कोशिश में लग गए। मेरी बीवी शहनाज और बेटों ने सब ने, जीशान, फैज़ान, हमदान, सुलेमान, इन लोगों ने और सब बेटियों ने, मुझे किसी ने कोई इत्तला नहीं दी कि पापा आपको यहाँ सर्टिफिकेट निकाला है या कुछ करा है। वो सब लोग शरीक थे, उन्होंने पत्ती ली आपस में और बांटी और खाई। मुरादाबाद के फैजगंज के रहने वाले मोहम्मद सलीम ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि 1977 में वो सऊदी अरब के जद्दा में काम करने चले गए थे। बीच बीच में वो अपने पैतृक घर मुरादाबाद आते रहते थे और 9 बेटे बेटियों के साथ समय बिताकर फिर वापस सऊदी अरब चले जाते थे। एचएल हिट कर दी। लेकिन पहली बैक टू बैक क्लोज करेंगे। नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से 60 यही पैकेज लगाना, बैक टू बैक क्लोज करेंगे। जनवरी 2017 में उन्हें मरा हुआ बता दिया और करोड़ों की संपत्ति बेच दी। सारी संपत्ति बहुत सी हैं। एक तो दिल्ली में मेरा फ्लैट है और एक मकान चुमंडा वाली गली में अगला था, वो भी उन्होंने बेच लिया और भी मेरे बैंक से सारे दस्तखत करके जाली पैसा निकाल लिया सब। उन्होंने जितनी संपत्ति जितनी थी सारी अपना नाम करा ली और उन्होंने, वैसे तो वो 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी थी मगर उन्होंने 2-2.5 करोड़ में बेच किया और पैसे सीधे कर लिए। मोहम्मद सलीम पिछले 45 सालों से सऊदी अरब में रह रहे हैं। वहां उन्होंने दूसरा निकाह भी कर लिया। अब उनकी 3 बेटियां हैं जो अपने पिता मोहम्मद सलीम के साथ मुरादाबाद के जिलाधिकारी के पास पहुंची और इंसाफ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।